कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार जब इस लड़के ने मशीन का एक साधारण वर्जन तैयार किया और जब उसने पावर ऑन किया तो अचानक इंजन फट गया। जो इंजन उसने सोशल सिक्योरिटी एजेंसी से उधार लेकर खरीदा था, जिससे कि उसे पूरा भरोसा था कि यही मशीन उसका कर्ज उतार देगी। लेकिन अब हालात और बिगड़ चुके थे और कर्जदार घर बेचने की धमकी देने लगे थे। उसके पिता ने साफ शब्दों में कह दिया कि तू निकम्मा है, और इस बार माँ भी कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में निराशा थी। उस रात वो अकेला नदी किनारे चला गया और दर्द असफलता से उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा न कर सका। अगली सुबह वो घर लौटा, उसे लगा पत्नी डांटेगी, रोएगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने गहने उतारकर उसके हाथ में रख दिए ताकि उससे कर्ज चुकाया जा सके। उस दिन दोनों ने फैसला किया कि वो शहर जाएंगे जहाँ वो कमाएंगे और वही मशीन फिर बनाएंगे। शहर में वो सवारी धोने का काम करने लगा, जहाँ वो सबसे ईमानदारी से पेश आता है, लेकिन पैसेंजर उससे बदसलूकी करते हैं। एक दिन उसका एक्सीडेंट भी हो गया और फिर अस्पताल में उसने देखा बगल के बेड पर पड़ा आदमी इलेक्ट्रिशियन लाइसेंस की पढ़ाई कर रहा है। तब उसने एक किताब उठाई और कुछ पन्ने पलटे और कुछ सेकंड में मुश्किल सवाल हल कर दिया। ये देखकर वो आदमी हैरान रह गया और फिर उसी ने उसे एक कॉन्ट्रैक्टर से मिलवाया और आखिरकार उसे एक अच्छी खासी नौकरी मिल गई। एक साल बाद वो अपनी पत्नी और बेटे को लेकर अपने माता पिता से मिलने गया, जहाँ वो मशीन भी साथ ले जाना चाहता था, लेकिन माता पिता ने रोक दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि मशीन उनके लिए अशुभ है। इसलिए अब पिता ने उस मशीन को जला ही दिया। जिसके बाद लड़का फिर से शहर चला गया, जहाँ अब वो दिन में नौकरी करता और रात में मशीन की पढ़ाई, और पूरे एक साल बाद उसने दूसरी स्पिनिंग मशीन बना ली। लेकिन पत्नी को कुछ कमी लगी और उसने कहा धागा फिगर आर्ट शेप में बुनना चाहिए, ना कि गोल, और ये सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने मशीन तोड़कर कबाड़ में बेच दी। अगली सुबह उसे एहसास हुआ कि बस एक छोटा सा गोल छेद धागे को फिगर आर्ट में घुमाने के लिए काफी है, और अब वो भागता हुआ उसी कबाड़ वाले के पास गया और सारे पार्ट्स वापस खरीद लाया। फिर थोड़े और सुधार किए और आखिरकार मशीन तैयार हो गई। वो तुरंत मशीन लेकर अपने गाँव पहुंचा और जोड़कर टेस्ट किया। अब जो पड़ोसी पहले हंसते थे वो आज सब देखने आए थे। उसने पूरे आत्मविश्वास से स्विच ऑन किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ पल की घबराहट के बाद पता चला कि बस एक पुरानी वायर की गड़बड़ी थी, जिसे उसने मिनटों में सुधार दिया और मशीन आखिरकार चल पड़ी।